So let's analyze Sensex for tomorrow. So as per our previous analysis, हमने कहा था कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 days रेड कैंडल हैज बीन क्लोज्ड. सो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो सकती है, क्योंकि दीज पीपल विल स्टार्ट टू बुक देयर प्रॉफिट्स एंड दैट इज व्हाट हैपेंड. एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है. और अगर वीकली पे देखेंगे तो प्राइस ने इस रेंज को तो ब्रेक किया है, but it has closed above 76,000. So if price starts to sustain below 76,000, that is where price has more probability to fall. So now looking at the daily time frame, अगर daily पे थोड़ा पीछे जाएंगे तो we can see that price was taking support over here. It broke down this level, then it retested that level और फिर से it moved down with a lower high formation. फिर यहाँ पे support form करके it moved higher. फिर यही लेवल इट स्टार्टेड टू एक्ट एज अ सपोर्ट और यहाँ पे 2 3 बार सपोर्ट लेने के बाद प्राइस हैज अगेन ब्रोकन डाउन. सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इट माइट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस टू मूव द प्राइस डाउन अगेन, बट फॉर दैट इट नीड्स टू सस्टेन बिलो 76,000. तो अगर 76,000 के नीचे प्राइस सस्टेन होना चालू करती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो रेंज ऊपर की साइड है, that whole range can be projected downside और इतना downside का एक momentum हमें दिख सकता है. And if price starts to sustain above 76,000, यहाँ पे 2 3 दिन और यहाँ पे अगर sustain किया प्राइस ने इस support के ऊपर, तो then price also has probability कि it will again start to move towards this resistance. So both side probability तो दिख रहा है. Higher probability is towards sell side, but it is still in a wait and watch kind of zone कि प्राइस को 76,000 के ऊपर नहीं तो नीचे सस्टेन होने दो. There we will look for a strong buy side move or else strong sell side move. Now looking at the 15 minutes पे Friday पे we can see that price open gap down. यहाँ से price just moved down और उसके बाद एक strong buy side move आया था. It must be because 3 4 दिन जो sellers ने पोजीशन बनाए थे, they might have booked their profits which led to the price moving higher, and after that price even consolidated above 76,000. so यहाँ से एक probability seeing the current price action is towards buying side. for Monday एक buy side का first half का एक move दिख सकता है. very high probability की प्राइस यहाँ से मंडे को गैप अप ही ओपन हो जाए, सो दैट इज ऑल्सो वन हाई प्रोबेबिलिटी. और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो द फर्स्ट टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड 76,500 यहाँ पे. एंड अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता है तो इट माइट इवन मूव हायर, क्योंकि एज यू कैन सी ऑन वेडनेसडे दिस वाज द पीओसी. POC is the point where the highest amount of volumes are traded. Similarly, Thursday के दिन भी this is the POC, मतलब highest amount of volumes were created right here. So अगर देखेंगे तो दोनों दिन के highest volumes are somewhere along this zone. So अगर प्राइस यहाँ पे sustain करता है तो it also has a probability to move further till this zone, और यहाँ पे price might find either the sellers are more dominant to push the price down, or else यहाँ पे फिर consolidation होके price might move higher again, but higher probability is towards the sell side. So now coming on to the 5 minutes, what will be my game plan for tomorrow? As on Friday price moved down, यहाँ पे अच्छा खासा support form करके बड़े बड़े कैंडल्स के साथ प्राइस हैज मूव्ड हायर एंड हैज कंसोलिडेटेड अबव 76,000. सो द बेस्ट केस सिनेरियो विल बी कि प्राइस यहाँ से फ्लैट ओपन होके एक अपसाइड मोमेंटम देगा टिल 76,500. वहाँ पे अगर सस्टेन होगा देन इट कैन अगेन मूव अप टिल 76,700, या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके प्राइस कैन अगेन स्टार्ट टू मूव डाउन लोअर. सो एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ से एक बाय साइड का दिख सकता है टिल 76,500 इफ प्राइस ओपन्स फ्लैट एंड स्टार्ट्स टू मूव हायर. लेट्स से प्राइस गैप भी ओपन हो गया तो देयर आई वुड वेट फॉर प्राइस टू आइदर मूव डाउन, और फिर प्रीवियस डे हाई के आसपास अगर कुछ सपोर्ट फॉर्म होता है देन आई कैन लुक फॉर अ बाय साइड ट्रेड अगेन टिल 76,500. और अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है, इफ इट ओपन्स बिलो 76,000 75,800 यही कहीं पे ओपन होता है, देन आई विल वेट एंड आई वोंट ट्रेड द फर्स्ट हाफ. मैं देखूंगा कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता है और अगर यहाँ पे सस्टेन करने लगता है तो फिर सेकेंड हाफ में एक अच्छा खासा सेल साइड ट्रेड दिख सकता है. और अगर स्टार्टिंग में ही प्राइस ऊपर जाता है देयर ऑल्सो आई विल वेट फॉर प्राइस टू गिव मी सम कंसोलिडेशन, और उसके बाद जिस भी डायरेक्शन में
उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा, I would trade in that direction. But overall, looking at the Friday's price action, I have a higher probability that price would at least move till this zone before it moves down. क्योंकि the overall momentum towards buying was strong and that momentum has probability to continue up. और सबसे ज़्यादा aggressive level for sellers is this. So इस लेवल के आसपास आके प्राइस कैन स्टार्ट टू सेल ऑफ एंड अ स्ट्रॉन्ग बाय साइड पोस्ट मूव कैन बी सीन. ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि प्राइस इज एट अ क्रूशियल लेवल, कि दिस इज काइंड ऑफ अ वेट एंड वॉच काइंड ऑफ अ जोन. सो यहाँ पे अगर कोई कॉन्फिडेंट ट्रेड नहीं दिखता है तो देन जस्ट डोंट ट्रेड. वेट फॉर प्राइस टू सस्टेन बिलो दिस लेवल और एल्स सस्टेन अबव दिस लेवल. उसके बाद हमें एक अच्छा खासा क्लियर डायरेक्शन मिलने के बाद वी विल गेट गुड ट्रेड्स rather than taking some low probability trades in this zone.